आज हम लोग क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिससे कि हम लोग पूरा मोशन को ग्राफ के थ्रू समझेंगे बच्चा। और अगर आपको मोशन को ग्राफ के थ्रू समझना आ गया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भर भर के आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्लास 9 में भर भर के आता है ना। तो चलो बेसिक से समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का कैसे करते हैं हम लोग। इसके लिए आपको समझना है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानना होगा। थोड़ा सा बेसिक क्या जानना है बच्चा? देखिए, जब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ में कितना एक्सिस होता है? दो एक्सिस, एक्स और वाई। अच्छा, एक्स और वाई, तो यहां पर देखो दो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, तो वो दो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। देखो, दो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एक है डिस्टेंस और दूसरा क्या है? टाइम। ये कौन सा ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो, हम एक ये जो x है इसको हम टाइम एक्सिस ले लेते हैं, जो सेकेंड में क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो y एक्सिस है इसको हम डिस्टेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चा? डिस्टेंस, जो कि किसमें मेजर करेगा? मीटर में। किसमें? मीटर में। समझो बात को। अब यहां पर याद रखना, ये जो x और y एक्सिस में हमने टाइम और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरह का ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में dt ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dt ग्राफ। ठीक है, dt ग्राफ। अब यहां देखिए, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्लोप बताएगा बच्चा स्पीड को। किसको बताएगा? स्पीड को। और स्लोप स्ट्रेट होगा तो ये कैसा स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसा स्पीड है बच्चा? यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? हमने आपको बेसिक मोशन का क्लास में जब हमने आपको लिया था, उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर देख लो, है ना। ये जो स्लोप है, ये स्लोप बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसको? स्पीड को। और स्लोप स्ट्रेट होगा तो कैसा है भैया? स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। उसी को अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए फिर से, ये है टाइम और ये है डिस्टेंस, dt ग्राफ, है ना। अभी ये देखो, अभी स्लोप थोड़ा कर्व है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बच्चा कि ये जो स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है बच्चा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। चलिए तीसरा देखो, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं जिससे कि आपको हमको यही बताने में सुविधा होगा, है ना। एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप साथ ही साथ क्या करो, लिखते जाओ, नोट्स बनाते चलना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो, अगर मैं यहाँ बात करूं, फिर से एक ग्राफ बनाऊं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनाऊंगा। ये टाइम है और ये dt है। ठीक है, डिस्टेंस किस में बच्चा? मीटर में। टाइम किस में है? सेकेंड में। ये भी टाइम किस में है? सेकेंड में। डिस्टेंस किस में है? मीटर में। तो अब बताओ, अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, क्या होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये कैसा ग्राफ है? मींस इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। देखो, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? अगर यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है, यहाँ 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, हर एक टाइम में टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस मेरा बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा स्लोप, या लाइन पैरेलल होगा, उसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा? रेस्ट में है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्या क्या समझना है आपको, जो अभी मैंने बताया था आपको। देखो, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये जो स्लोप है ये दिखा रहा है किसको बच्चा? स्पीड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? स्पीड को। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा और समझना आपको क्या क्या जरूरी है। जो मैंने यूनिफॉर्म आपको बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो मैंने आपको बेसिक वाला वीडियो में बता चुका था। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। किसमें आएंगे बच्चा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, यहाँ भी दो फिजिकल क्वांटिटी, पहला और ये दूसरा। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ देखिए, अभी फिर से हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना दिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो एक एक्स एक्सिस को हम क्या लेंगे बच्चा?
टाइम लेंगे, y एक्सिस को क्या लेंगे, वेलोसिटी। क्या लेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब यहां भी तो स्लोप होगा, ये भी तो स्लोप होगा, हाँ कि ना? अरे बोलो भाई, कमेंट में आप लोग कमेंट करते जाओ, तभी हमें पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज हमें लगेगा सिर्फ मैं ही आपके साथ बोले जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, आप उधर से रिप्लाई नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। और जब तक पढ़ाई में मजा नहीं है दोनों साइड से, तब तक पढ़ाई का मतलब नहीं है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, ये स्लोप जो है, ये स्लोप क्या बतलाएगा, ये स्लोप बतलाएगा एक्सेलरेशन को। किसको, एक्सेलरेशन। अच्छा, कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है बच्चा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर? दूसरा है, देखो फिर से सेकेंड, ओ माय गॉड, यहां एरो दे दिया, ठीक है? ये ले, ये देखो, ये भी है टाइम सेकेंड में, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, ये क्या है, ये स्लोप कर्व हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब तीसरा एकदम बहुत सारा बेसिक है, लेकिन मेन जो होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां प्रूफ करना। किसके थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए, उसके बाद ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है? अगर मैं इसको टाइम एक्सिस के पैरेलल बना दिया, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन यहां, इसको हम दो नाम से जानेंगे। ये एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको वेलोसिटी के बारे में बात करूं, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा ऑब्जेक्ट, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम इसको चाहे तो बोल सकते हैं जीरो एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, जिससे कि आपको हमको बताने में थोड़ा सुविधा होगा, है ना? और आप फील ला सको। जब तक फिजिक्स में फील नहीं आएगा तब तक मजा नहीं है भाई, बिल्कुल मजा नहीं है, ठीक है? अब यहां देखिए, नेक्स्ट आते हैं, तीन हो गया। चलो ये ए, ये बी और ये सी। चलो डी, डी देखो, डी देखो, ये फिर से टाइम और ये फिर से वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस समय में देखो स्लोप ऊपर से नीचे ला रहा हूं, ऊपर से नीचे ला रहा हूं। मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड घट रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये डी हो गया, ये डी हो गया। अब यहां स्टार मार करके लिख लो, स्टार मार करके लिख लेना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी, ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। देखो यार, इसका मतलब क्या हो गया समझना। ये अच्छा, यहां से फिगर बना दे रहा हूं, एक दूसरा फिगर। यहां देखो, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये सेकेंड है और ये मीटर पर सेकेंड है। अब बताओ, मान लीजिए कुछ वेलोसिटी से ये जो स्लोप है, वेलोसिटी को कौन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, या फिर आप बोलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन बच्चा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना। तो ये देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल के बीच का जो एरिया होगा, टाइम एक्सिस के साथ का एरिया है, ये एरिया ही बताएगा बच्चा डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है? समझो बात, क्या बता रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। कौन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एकदम 5 स्टार का ये क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एरिया है, ये क्या है, एरिया,
एरिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताएगा बच्चा? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं बताएगा। ये क्या बताएगा? नथिंग, नथिंग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये एरिया क्या बतलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। एकदम न्यूमेरिकल्स में या फिर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। इसका एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? जैसे अभी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ, अब ये बच्चा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये सेकेंड है और ये मीटर पर सेकेंड में है। चलो इसको नाम देते हैं, ये 2, 4, 6, 8 और 10 सेकेंड। यहाँ 4, 8, 12, 16 और 20 सेकेंड। यहाँ देखिए, अभी हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? बताइए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 0 से 6 सेकेंड तक मूव करता है, 0 से 6 सेकेंड तक मूव करता है। तो बताइए इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया? तो हमने क्या बोले? हमने अभी क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट इसका ये जो एरिया है, ये एरिया ही बताएगा ना भैया कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसका एरिया ही बताएगा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो चलो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन रहा है, चलो नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है। चलो हाफ, बेस क्या है बच्चा? बेस देखो 0 से 6, तो 6 क्या है? सेकेंड। हाइट कितना है? हाइट यहाँ देखिए, यही है, देख रहे हो ना, यही हाइट है। तो 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 3। तो 12 इंटू 3 36 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस कितना कर रहा है? 36 मीटर। कितना मीटर? 36 मीटर। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये रहा बेसिक एकदम मोशन का ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछो। नेक्स्ट क्लास कल जो आपके साथ क्लास हम लेंगे उसमें हम आपको बताने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना। किसके थ्रू? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, किसके थ्रू प्रूफ करेंगे? ग्राफिकल मेथड के थ्रू प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं? वेरी गुड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना बच्चा।